So in our last lecture we discussed about the photo detectors, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर में हमने दो ऑप्टिकल डिटेक्टर देखे थे। एक पी इंट्रिंसिक ईएन मतलब पिन फोटोडायोड, और दूसरा देखा था हमने एवेलेंचे फोटोडायोड। ओके, उसके बारे में हमने देखा था, उसका कंपैरिजन भी हमने देखा था। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट डिटेक्टर्स आर एज फॉलो। तो उसके कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको हम अभी थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। देखो, फर्स्ट है रिस्पॉन्सिविटी। रिस्पॉन्सिविटी क्या रहता है? देखो, हमें क्या करना होता है, ऑप्टिकल डिटेक्टर मतलब क्या, जो लाइट का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक सिग्नल में करता है। ओके, क्योंकि ये हम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के रिसीवर में यूज करते हैं। रिसीवर में जो इनकमिंग लाइट है उसका कन्वर्शन हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिर से करना पड़ता है। तो एक बात आप दिमाग में रखो कि हमें क्या करना है, लाइट का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक सिग्नल में करना है। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी रिस्पॉन्सिविटी। Responsitivity of a light detector is defined as the ratio of output current to the input optical power and its unit is ampere per watt. देखो, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट ऑप्टिकल पावर, मतलब कितना इनपुट ऑप्टिकल पावर देने के बाद हमें कितना आउटपुट करंट मिलता है, उसका जो रेशियो है कि एक पर्टिकुलर सपोज 2 वैट हमने पावर इनपुट दिया लाइट का, लाइट इंटेंसिटी, और हमें सपोज सपोज 0.5 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है। ओके, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कितने इनपुट ऑप्टिकल पावर को कितना आउटपुट करंट हमें मिलता है, इसका जो रेशियो है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट ऑब्टेन्ड विथ द इनपुट ऑप्टिकल पावर अप्लाइड टू द photodiode or optical detector. So output current divided by input optical power is nothing but the responsivity. So responsivity is a specified for a particular value of wavelength. एक वेवलेंथ के पर्टिकुलर वैल्यू को वो क्या करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं। इट इज मेजर ऑफ कन्वर्शन इफिशियंसी ऑफ अ फोटोडायोड। उसको कन्वर्शन इफिशियंसी बोलते हैं। कन्वर्शन इफिशियंसी मतलब कितने वो फोटोडायोड कितने लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर पाता है, उसको बोलते हैं कन्वर्शन इफिशियंसी। तो इट शुड बी एबल टू कन्वर्ट लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो उसकी कन्वर्शन इफिशियंसी ऑलवेज ज्यादा होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिविटी ऑलवेज ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आउटपुट करंट ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए विथ द अप्लाइड इनपुट ऑप्टिकल पावर। इट्स वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। उसकी वैल्यू क्या चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल। देन नेक्स्ट होता है डार्क करंट। अब डार्क करंट क्या चीज है? हमें मालूम है कि हम फोटोडायोड को रिवर्स बायस में यूज करते हैं, और रिवर्स बायस में अगर हमने यूज किया फोटोडायोड को तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर हमने जीरो लाइट इंटेंसिटी इंस्टेड की फोटोडायोड पे, मतलब वो डार्क में है, पूरा डार्क है, कुछ भी लाइट उसमें इंसर्ट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली उस फोटोडायोड से फ्लो होने वाला करंट जीरो चाहिए, पर वो एक्चुअली जीरो नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें से करंट फ्लो होता है, और वो किसकी वजह से होता है? वो लीकेज करंट होता है। आपको मालूम है रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, और वो लीकेज करंट होता है। तो जीरो लाइट इंटेंसिटी में भी फोटोडायोड में से जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं डार्क करंट। डार्क करंट इज डिफाइंड एज द स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू द फोटोडायोड इन अब्सेंस ऑफ एनी लाइट इनपुट। कुछ भी लाइट इनपुट नहीं दिया फिर भी उसमें से थोड़ा सा करंट फ्लो होता है, तो उसको डार्क करंट बोलते हैं। मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द फोटोडायोड व्हेन फोटोडायोड इज इन darkness. It flows due to the thermally generated minority carrier. It increases with increasing temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो ये इंक्रीज होता है। हमको मालूम है रिवर्स बायस करंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। डार्क करंट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो ये डार्क करंट क्या रहना चाहिए? ऑलवेज कम रहना चाहिए, आइडियली वो जीरो रहना चाहिए। देन थर्ड है ट्रांजिट टाइम। अब ट्रांजिट टाइम क्या रहता है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द लाइट इंड्यूस्ड कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल टू ट्रेवल अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस ट्रेवल होने के लिए, डिप्लेशन रीजन को ओवरकम करने के लिए जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को या होल को, उसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। ओके, और ट्रांजिट टाइम क्या रहना चाहिए? ऑलवेज कम रहना चाहिए। द ट्रांजिट टाइम शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल बिकॉज इट डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल डेटा रेट ऑफ द फोटो डिटेक्टर। वो ट्रांजिट टाइम जितना कम रहेगा, मतलब वो डिप्लेशन रीजन ओवरकम करने के लिए जितना कम समय लगेगा हमें, उतना हमारे लिए अच्छा है।
क्योंकि जितना कम समय लगेगा उतना हमारा जो डेटा का स्पीड है वो ज्यादा रहेगा। So transit time should be as small as possible. Ideally, it should be 0. Then next है spectral response. Spectral response. It is defined as the range of wavelength values that a given optical detector will respond to. देखो ये समझ लो ये बात। इट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ वेवलेंथ, कितने वेवलेंथ की रेंज को, मैक्सिमम वेवलेंथ की रेंज को उसने क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट सिग्नल को फोटोडायोड डिटेक्ट नहीं कर पाता या रिस्पॉन्स नहीं देता। मतलब कुछ वेवलेंथ को ज्यादा इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कुछ वेवलेंथ के सिग्नल को कम लो करंट में कन्वर्ट कर पाता है। तो कन्वर्शन इफिशियंसी जो रहती है वो वेवलेंथ के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने मैक्सिमम वेवलेंथ के, ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ के सिग्नल को इक्वल आउटपुट इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब उसका स्पेक्ट्रल रिस्पांस ज्यादा होना चाहिए। ओके, देन लाइट सेंसिटिविटी, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑप्टिकल पावर a light detector can sense and produce a usable electrical output signal। सेंसिटिविटी का मतलब ही वही होता है कि कम से कम, बहुत ही कम लाइट इंटेंसिटी के सिग्नल को भी उसने क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एक मेजरेबल इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि उसकी लाइट की सेंसिटिविटी अच्छी है। ओके, तो सेंसिटिविटी मतलब क्या, कम से कम लाइट इंटेंसिटी के सिग्नल को उसने एक मेजरेबल आउटपुट इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहिए, उसको बोलते हैं लाइट इंटेंसिटी। तो लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन डीबीएम और डीबी म्यू एंड इट इज स्पेसिफाइड एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को स्पेसिफाई किया जाता है। ओके, तो लाइट सेंसिटिविटी जो है वो ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए। मतलब उसने कम से कम लाइट इंटेंसिटी के सिग्नल को भी इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहिए फोटोडायोड में, तो उसकी लाइट सेंसिटिविटी ज्यादा रहनी चाहिए। ओके, देन नॉइस है, नेक्स्ट इज नॉइस। नॉइस ये हमें मालूम है, नॉइस ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में एक विलन है, वो हमारे सिग्नल की क्वालिटी को खराब करता है, ये अनवांटेड अनडिजायरेबल सिग्नल रहता है। नॉइस इज प्रेजेंट इन द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज वेल। द टू टाइप्स ऑफ नॉइस दैट अफेक्ट द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आर शॉर्ट नॉइस एंड थर्मल नॉइस। देखिए दो टाइप से जनरली, एक शॉर्ट नॉइस है, दूसरा थर्मल नॉइस है। तो क्या रहता है शॉर्ट नॉइस और थर्मल नॉइस? वी हैव टू ऐड वन मोर टर्म टू दिस कॉल्ड एज डार्क करंट नॉइस विच इज डिफाइंड एज अ थर्मल नॉइस। देखो थर्मल नॉइस मतलब टेम्परेचर की वजह से जो नॉइस जनरेट होता है उसको थर्मल नॉइस बोलते हैं। इट इज प्रोड्यूस बाय माइन्यूट करंट फ्लो इन द डायोड्स व्हेन नो लाइट इज फोकस्ड ऑन देम। कुछ भी लाइट फोकस नहीं किया फिर भी टेम्परेचर की वजह से अगर फोटोडायोड में से करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली वो नॉइस है। हमें क्या चाहिए, फोटोडायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ लाइट इंटेंसिटी की वजह से फ्लो होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज की वजह से फ्लो नहीं होना चाहिए। ओके, अगर किसी दूसरी चीज की वजह से, मतलब सपोज टेम्परेचर हो गया या रिवर्स बायस वोल्टेज हो गया, उसकी वजह से अगर फोटोडायोड के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो आ, हमारा लाइट की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसमें वो मिक्स हो जाएंगे और हमारी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी खराब हो जाएंगी। ओके, इसीलिए टेम्परेचर हो गया या रिवर्स बायस वोल्टेज हो गया उसकी वजह से फोटोडायोड में से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम नॉइज बोलेंगे। ठीक है, और नॉइज की वजह से हमारी सिस्टम की जो क्वालिटी है, सिग्नल की क्वालिटी वो खराब होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल डिटेक्टर। So here this completes your unit number 1 of optical network and satellite communication। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए, यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ टिपिकल फाइबर लिंक, फाइबर लिंक के कौन से एलिमेंट रहते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटेलिक वायर्स एज कम्युनिकेशन मीडियम। फाइबर ऑप्टिक केबल क्यों बेटर है उससे। सिग्निफिकेंस ऑफ बैंडविड्थ इन कम्युनिकेशन, बैंडविड्थ की क्या सिग्निफिकेंस है कम्युनिकेशन में, बैंडविड्थ क्यों ज्यादा चाहिए, ज्यादा बैंडविड्थ में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। compare the optic fiber cable with metallic cable, state the advantages of optic fiber cable। Okay, there are different types of questions may be asked over the topic,
Advantages and disadvantages of optical fiber cable. Explain the principle of optical data transmission, showing signal processing elements at the transmitter as well as at the receiver end. Define mode of propagation. कौन से मोड ऑफ प्रोपेगेशन रहता है फाइबर ऑप्टिक केबल से, हमें मालूम है, हमने मोड ऑफ प्रोपेगेशन सिंगल मोड, मल्टी मोड, ग्रेडेड इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी मोड प्रोपेगेशन. मल्टी मोड प्रोपेगेशन में क्या होता है, मुझे क्या कॉन्सेप्ट है. तो several questions are given here in the book, you can go through it. Compare photodiode and avalanche photodiode, pin photodiode and avalanche photodiode. Explain construction and operation of avalanche photodiode. Define the following optical detectors characteristics: responsivity, transit time, spectral response, sensitivity. So हमारे जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So you may be ready to solve any questions. Okay, so this is all about the unit number 1 of optical network and satellite communication.